आज हम एक नया मेथड सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के थ्रू। तो 9 क्वेश्चन पे जाने से पहले पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे नोट में फर्स्ट पॉइंट है कि इफ़ वी हैव एन इंटीग्रेशन ऑफ टाइप a cos x प्लस माइनस b sin x अपॉन c cos x प्लस माइनस d sin x, ये हमारे पास अगर एक इंटीग्रेशन है तो इसमें हम इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें। ठीक है, आप सेपरेट कैसे होगा तो लेट आप उठाएंगे न्यूमरेटर इक्वल टू, अब यहाँ एक ले लेंगे कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में जाएगा डिनोमिनेटर, फिर ले लेंगे एक कांस्टेंट और यहाँ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। जब ये हो जाए तो उसके बाद इसको करेंगे सॉल्व एंड फॉर्म द इक्वेशंस ऑफ P एंड Q by comparing the coefficients of cos x and sin x। यानी यहाँ पे करना ये है कि आपको लेफ़्ट और राइट के कंपेयर कराने कॉस के कोफिशिएंट और साइन के कोफिशिएंट से। उनसे दो इक्वेशन बन जाएंगी पी और क्यू की। पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे और वो पी और क्यू की वैल्यू हम को इस वाली इक्वेशन में रख देनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। और वो इक्वेशन जो भी आए, जो भी वैल्यू आए, उसको हमें इंटीग्रेशन में रख देना है, उससे हमें मिल जाएगा आंसर। जैसे इस पर हम बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको थोड़ा समझ में और अच्छे से आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का हमने किया ए पार्ट, 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x, और यहाँ आ गया dx। अब क्या बताया था उस पर ध्यान देंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, न्यूमरेटर उठाया 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू ए ब्रैकेट में डिनोमिनेटर प्लस बी, और अब जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखना है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन हुआ 3 sin x प्लस 2 cos x। अब हमने इसमें से cos x वाले एक साइड किए तो आया 3a प्लस 2b, और sin x वाले एक साइड किए तो आया 3 sin x वाले में 2a और माइनस का 3b। दोनों तरफ करेंगे हम कंपेयर, 3a प्लस 2b कंपेयर हुआ कॉस के साथ, तो लेफ़्ट में कॉस का कोफिशिएंट है 2, इक्वेशन इसको 1 डाल देते हैं, इसको 2 डाल देते हैं, और उसके बाद माइनस 3b प्लस 2a इक्वल टू लेफ़्ट में कोफिशिएंट साइन एक्स का हो गया 3, इक्वेशन 3। इनको कर लो एलिमिनेशन से सॉल्व। 9a प्लस 6b इक्वल टू 6, यहाँ आ गया 4a 6b इक्वल टू 6 कैंसिल, 13a इक्वल टू 12, a की वैल्यू 12/13, b की निकाल लेंगे, टू बी इक्वल टू 2 माइनस 24/13, 2/13, बी की वैल्यू 1/13। ये वैल्यू पुट हो जाएंगी फर्स्ट में, तो आपको फर्स्ट में क्या मिलेगा, 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू
पहला आएगा आपका ए 12/13 आएगा 3 cos x प्लस 2 sin x एंड 1/13 यहाँ आएगा 3 sin x प्लस 2 cos x। ये इंटीग्रेशन जो हमारा था पहले उसको उठाइए, 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। इसमें जो न्यूमरेटर है हमारे पास और यहाँ जो न्यूमरेटर की हमने वैल्यू निकाली है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी जगह। 12/13 3 cos x प्लस 2 sin x 1/13 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। यहाँ एक बार b की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं क्योंकि a की तो ठीक है, b की एक बार चेक कर लो, कुछ मिस्टेक हुई है क्या। a की वैल्यू है 12/13 और a की वैल्यू 12/13 यहाँ हो गया आपके पास, जब हमने यहाँ रखा दैट इज 36, यहाँ पे 36 उधर गया, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लेना है, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। 36 यहाँ पे 13 सॉल्व किया तो यहाँ आ जाएगा -10/13 और सॉल्व किया 2 से डिवाइड हो गया होगा तो यहाँ आ जाएगा -5/13। अब ठीक है, यहाँ पे -5 आ जाएगा, इसको ठीक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। -5/13 यहाँ भी -5/13 और अपॉन में चला गया अपना डिनोमिनेटर 3 cos x 2 sin x dx। अब अलग अलग डिवाइड, 12/13 बाहर, पहले वाले में डिवाइड, इस वाले में इसका डिवाइड करेंगे सेम ही है तो कैंसिल हो गया तो बचा dx, -5/13 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ये 12/13x और यहाँ देखिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन पूरा पूरा न्यूमरेटर में मिल रहा है तो log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये तो आपका इस मेथड का एक क्वेश्चन ये था जो कि हमने अभी ऊपर पॉइंट समझा था, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन किया हुआ है जो बिल्कुल इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो ऐसे सॉल्व करना है, बिल्कुल ऐसा ही भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने, इसी पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक और चीज़ समझते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट नोट वाला तो नोट नंबर है 2। अब इसमें क्या है, इसमें इफ़ वी हैव एन इंटीग्रेशन ऑफ टाइप a cos x प्लस माइनस b sin x प्लस माइनस c अपॉन, यहाँ आ जाएगा आपके पास d cos x प्लस माइनस e sin x प्लस माइनस f। अब इसमें और पिछले वाले में डिफरेंस क्या था कि पिछले वाले में कांस्टेंट टर्म c और f नहीं थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं या जो क्वेश्चन होगा उसमें कांस्टेंट भी होगा, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है तो देखो, लेट a cos x प्लस माइनस b sin x प्लस माइनस c, वो अपना न्यूमरेटर जो आपका था वो लेफ्ट में रखना है जैसे पिछले वाले में किया था। अब इसके बाद a यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया और मल्टीप्लाई में इसके आ गया डिनोमिनेटर जो भी होगा, फिर b यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज डिनोमिनेटर, एंड लास्ट में एक कांस्टेंट हम अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे c, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है टर्म ऊपर नीचे, ठीक है।
तो और पिछले वाले में कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा था, तो सब कुछ सेम रहेगा, केवल एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। अब बाकी का पूरा प्रोसीजर सेम है। जैसे अब इस पर क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमने उठाया आपकी बार सी, 9 का सी है ये। क्या है क्वेश्चन? 5 cos x प्लस 6 अपॉन 2 cos x प्लस साइन x प्लस 3। देखो लेट किया 5 cos x प्लस 6 इक्वल टू a, डिनोमिनेटर एज इट इज, प्लस b डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और लास्ट में एक कांस्टेंट। अब हम इसको पहले कॉस और साइन की फॉर्म में लेके आएंगे। कॉस एक्स तो पहला आया 2a प्लस बी, फिर साइन एक्स यहाँ आया a माइनस 2b, फिर आया 3a प्लस c। ठीक है, और इसको डाल देते हैं 1, दोनों तरफ कंपेयर। यहाँ से 2a कॉस एक्स का राइट में कोफिशिएंट 2a प्लस बी, लेफ्ट में 5, फिर साइन का a माइनस 2b, लेफ्ट में साइन नहीं है तो 0, और 3a प्लस c कॉन्स्टेंट है और लेफ्ट में 6। इनको करेंगे हम सॉल्व। तो पहले हमने इनको सॉल्व किया और a और b की वैल्यू निकाली। तो a की जगह 2b रख दीजिए, तो यहाँ से b की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये वैल्यू हमने इसमें रख दी, a की वैल्यू 2 तो c की वैल्यू हो गई 0। ये वैल्यूज़ तो आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दी हैं। अब ये वैल्यूज़ जाएंगी पुट इन फर्स्ट, तो ये हो गया पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में आपका हो गया 5 cos x प्लस 6 इक्वल टू ए की वैल्यू है 2 ब्रैकेट 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3, फिर b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और लास्ट में c 0 हो गया, तो उसको अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम इंटीग्रेशन लेके आएंगे। 5 cos x प्लस 6 अपॉन 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3। इसमें न्यूमरेटर में 5 cos x प्लस 6 की जगह हम ये वाली वैल्यू इंट्रोड्यूस कराएंगे, 2 ब्रैकेट 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3 dx, और फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2 dx, और इस वाले में नीचे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो log 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3। इसका भी कर दिया 2x log 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3, और लास्ट में प्लस कॉन्स्टेंट। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म, ये वाला टर्म आ रहा है आपके पास, तो मेथड नोट सेकंड का लगेगा, जो ये लिखा हुआ है ये वाला। और अगर कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है, फॉर्म इस टाइप की है a cos x प्लस b साइन एक्स अपॉन a cos x प्लस b साइन एक्स, इस टाइप की फॉर्म है, तो फिर ये वाला मेथड लगेगा। मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ भी उतना ही काम हम करके आए थे जो यहाँ किया था हम लोगों ने, ठीक। यहाँ भी इतना काम सेम ही हुआ है इस वाले में, इतना। केवल एक डिफरेंस है कि कांस्टेंट टर्म के आने की वजह से हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया है, जिससे हमारा आंसर करेक्ट आ गया। तो इस तरीके से हम ये मेथड्स के क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर आपके न्यू मेथड्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, नया मेथड अब कुछ नहीं है। अब केवल जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं 10 to 19, ये हार्ड क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं और हार्ड भी हैं, और इनकी अपनी एक टेक्निक है, वो टेक्निक ही हमें समझनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं जा रहा हूँ, क्वेश्चन करते हैं हम, और ध्यान से समझना, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल भी
मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि एक बार मैंने बता दिया, आपने एक बार में समझ में आ गया, एक बार में कर लिया, जब एग्ज़ाम में आएगा तो नहीं याद आएगा कि क्या करना था और क्यों करना था। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे हम, क्या और क्यों दोनों पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए, अगर इसमें ऊपर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर के टर्म या एक्स कोई क्वाड्रेटिक होती तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। तब हम मेथड लगाते कि ऊपर वाले न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन और एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाते। पीछे हम लोग कर चुके हैं ऐसे, ठीक। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे वो चीज़ लग नहीं पाएगी बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर खाली पड़ा हुआ है। तो हमें कोई टेक्निक सोचनी पड़ेगी। अब टेक्निक क्या है, हम इसमें करेंगे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर आ गया, ऊपर वाले 2 को हम लिखेंगे 1 + 1। 1 + 1 में हमने एक बार एक्स स्क्वायर ऐड किया और एक में एक्स स्क्वायर माइनस किया। अब हम करेंगे इन लोगों को अलग अलग, सेपरेट। 1 + x² अपॉन x⁴ + 1, 1/2 1 - x² अपॉन x⁴ + 1। अब यहाँ हम अपना वो लॉजिक लगा सकते हैं कि x² कॉमन, 1 + 1/x², अपॉन वाले में से x² कॉमन, x² + 1/x²। यहाँ वाले में एक माइनस का ले लेंगे x² कॉमन, तो यहाँ बचा 1 - 1/x², माइनस का x², ठीक है, अपॉन में x² + 1/x², x² कैंसिल। अब क्या लॉजिक आपको बताया था वहाँ पर कि अगर 1 + x 1/x² है तो डिवाइड वाले में हम एक -2 + 2 करते हैं, और 1 - 1/x² है तो डिवाइड में x² + 1/x² में +2 - 2 करेंगे। अभी फ़ायदा दिख जाएगा, 1 + 1/x² dx अपॉन x - 1/x² + 2। यहाँ वाले में 1 - 1/x² dx अपॉन x + 1/x² - 2। अब लेड करने से पहले एक काम किया जाएगा, x - 1/x², 2 को लिखेंगे √2², 1 - 1/x² अपॉन x + 1/x², यहाँ लिखा जाएगा -√2²। लेट x - 1/x को हमने √2t ले लिया, 1 + 1/x² इसका डिफरेंशिएशन √2 dt। यहाँ पे x + 1/x को हमने √2u ले लिया, 1 - 1/x² dx बराबर √2 du। वैल्यू सब्सटीट्यूशन, यहाँ आ गया √2 dt अपॉन में √2² कॉमन, 1 + t²। यहाँ वाले में √2 du अपॉन √2² कॉमन, u² - 1। √2 से √2 यहाँ भी कैंसिल, 1/2√2 दैट इज़ tan इनवर्स t। यहाँ पे 1/2√2। अब देखिए, जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया था उसमें एक मेथड मैंने सिखाया था कि डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से सिखाया था। एक दो अभी पीछे भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पे फिर आ गया। अब इसमें हम यहाँ से ऑलरेडी इतना लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अभी आगे भी और लंबे लंबे क्वेश्चन है। अब हम इसमें वो पार्शियल फ्रैक्शन का क्या कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड अगर इस्तेमाल करते हैं तो वेस्ट ऑफ द टाइम, वेस्ट ऑफ द पेजेस, सब कुछ ही होगा। यहाँ पे देखो क्या फ़ायदा हुआ उसका, 2√2 tan इनवर्स t माइनस 1/2√2। क्या बताया था, बड़ा ब्रैकेट पहले माइनस छोटा ब्रैकेट, एक्स्ट्रा बचा 2, ये हो गया आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में tan इनवर्स t माइनस 1/4√2, अलग अलग u + 1 में u - 1 u + 1 का डिवाइड किया, 1/u - 1, यहाँ पे 1/u + 1।
और यहाँ हो गया डी यू। 1/2√2 tan इनवर्स टी माइनस 1/4√2, ये हो गया लॉग u माइनस 1/u+1 और लास्ट में एक कॉन्स्टेंट। अब u और t की वैल्यू रखना ना भूलें। 1/2√2 tan इनवर्स ब्रैकेट t की वैल्यू x² माइनस 1/√2x, इधर 1/4√2 लॉग, यहाँ पे u की वैल्यू रखेंगे तो x² + 1/√2x माइनस 1, x² + 1/√2x + 1, और अब एलसीएम लेके फाइनलाइज कर देंगे। 2√2 tan इनवर्स x² माइनस 1√2x माइनस 1/4√2 लॉग x², एलसीएम ले लिया, -√2x + 1, x² + √2x + 1, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन था, टिपिकल क्वेश्चन है, नो डाउट। इसमें हमें जो मेन चीज़ याद रखनी है ना, जो दिमाग में जानी है, इस टाइप का क्वेश्चन कि 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 2 को 1 + 1 में ऐड अलग अलग कर लेना, एक बार x², एक बार -x²। उसके बाद ये वाला जो मेथड हमने यहाँ से लगाया हुआ है, ये तो हम पहले कई बार लगा चुके हैं, ऑटोमेटिकली लगता चला जाएगा। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। √10θ, यहाँ पे एक √cot θ का भी आता है, तो जैसे √10θ का होगा वैसे √cot θ का भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला √10θ का हमको करना है इंटीग्रेशन। देखो क्या करें, हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है √, तो √, को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan θ को t² लेट कर लेते हैं। यहाँ से sec² θ dθ = 2t dt आ गया, dθ = 2t dt अपॉन sec² θ। अब प्रॉब्लम ये है कि राइट में अगर हमने एक बार ये चूज़ कर लिया कि हमें इसे चेंज करना है थीटा टी में, तो फिर थीटा का कोई भी वैल्यू वहाँ नहीं रहेगी। तो हमें यहाँ से dθ = 2t dt अपॉन sec² θ को हटाना पड़ेगा। तो हमने इसे 1 + tan² θ लिख दिया, 2t dt अपॉन, अब tan θ की वैल्यू t² है, तो tan² की 10 की पावर 4, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ हम रखेंगे वैल्यू, tan θ की वैल्यू t², फिर √, और dθ की 2t dt अपॉन 1 + t⁴, 2 बाहर, t और t² dt अपॉन 1 + t⁴। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम थी वही इस वाले में भी है। ठीक, देखो उसमें क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर खाली था, 2 था, मतलब 2 हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया, तो हमने उसे 1 + 1 में ऐड कर लिया था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। हम यहाँ पे ये जो 2t² है, जो बाहर मैंने 2 लिख दिया था, उसको आप अंदर कर लो तो थोड़ा सा समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये 2 आपको मिला ही है, हम इसको लिख देंगे t² + t²। अब वहाँ हमने एक t² ऐड किया था, एक t² माइनस किया था, यहाँ हम एक 1 ऐड कर रहे हैं और एक 1 माइनस कर रहे हैं। अब देखिए वैसा ही प्रोसीजर आपको मिल जाएगा जो पिछले क्वेश्चन में था हमारे पास, बिल्कुल सेम, अलग अलग सेपरेट कर लो। ये हो गए सेपरेशन। अब आगे का काम हमको पता ही है, ऊपर पावर 2 नीचे पावर 4, तो t² कॉमन, यहाँ से न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से भी t² कॉमन, यहाँ वाले में t² कॉमन, 1 - 1/t² अपॉन t² कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा t² + 1/t² dt, कैंसिल हुआ, यहाँ भी कैंसिल हुआ। आगे वही सेम प्रोसीजर चलेगा जो पिछले वाले क्वेश्चन में चला था, ऊपर प्लस है तो डिनोमिनेटर में एक -2 + 2, यहाँ ऊपर माइनस है तो डिनोमिनेटर में +2 -2। ठीक, ये हो गया 1 + 1/t² dt अपॉन t - 1/t² + 2,
यहाँ हो गया 1 - 1/t² dt अपॉन t - 1/t, तो यहाँ प्लस हो गया होल स्क्वायर -2। अब लेट करोगे t - 1/t इक्वल टू √2u, इधर t + 1/t इक्वल टू √2m। ये हो गया 1 + 1/t² dt इक्वल टू √2du। ये हो गया 1 - 1/t² dt इक्वल टू √2dm। वैल्यू डालो। ये हो गया √2du अपॉन √2², 1 + u²। यहाँ आपके पास हो गया √2dm अपॉन √2² m² -1। एक कैंसिल, एक ये भी कैंसिल। 1/√2 du अपॉन 1 + u²। यहाँ पे 1/√2 du अपॉन m - 1 m+1। शॉर्टकट वाला मेथड लग देगा। ये तो हो गया tan इनवर्स u, इसमें अपना वही m प्लस बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट डिवाइड एक्स्ट्रा 2 m - 1 m+1 dm। 1/√2 tan इनवर्स u प्लस 1/2√2 अलग अलग सेट कर लिया। 1/m - 1 1/m+1 1/√2 tan इनवर्स u 1/2√2, यह आ गया log m - 1/m+1। और अब हम इसमें रखेंगे u और m की वैल्यू। तो u की वैल्यू t² - 1/√2t, t² - 1/√2t। यहाँ पर वैल्यू m की, तो m की वैल्यू आपके पास आएगी t² + 1/√2t -1, t² + 1/√2t +1। एलसीएम ले लेंगे, और अभी भी t हमने t भी लेट किया हुआ है, तो लास्ट में t की वैल्यू भी रखना ना भूलें। ठीक, ये एज इट इज़। यहाँ पे हमने ले लिया पहले एलसीएम, t² + 1 -√2t अपॉन t² + 1 +√2t। और अब एट लास्ट t की वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t? t की वैल्यू है √tan थीटा, तो वो यहाँ आएगा 1/√2 tan इनवर्स, यहाँ tan थीटा -1, यहाँ पूरा √2 tan थीटा प्लस 2√2 log, यहाँ tan थीटा -√2 tan थीटा +1, यहाँ tan थीटा प्लस √2 tan थीटा +1। दैट्स योर फाइनल आंसर। इसीलिए मैंने बोला है कि ये जो क्वेश्चंस आपको जो शीट में अभी जो मैं दिए हैं लास्ट में, ये इम्पॉर्टेंट भी हैं और टफ भी हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस का आप देखिए मेथड ऑलमोस्ट सेम ही था सॉल्व करने का। इस वाले क्वेश्चन 10 में हमने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड अपनी तरफ से किया था, फिर एक x² एम्प्लाइड किया, एक x² माइनस किया, जिससे कि वो फॉर्म बन जाए ऊपर 1 + x² अपॉन 1 + x⁴, और दूसरा बन जाएगा 1 - x² अपॉन 1 + x⁴। एंड सिमिलरली यहाँ वाले में जब हमने लेट किया, क्योंकि √tan थीटा था तो रूट काटना ज़रूरी है, तो रूट हटाया तो उसके लिए लेट करना पड़ेगा, लेट किया तो यहाँ पहुँच गए हम इस वाली लाइन पे। अब इसमें क्या है, 2t² दे रखा है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे अपनी तरफ से एक +1 और एक -1, लेकिन 2t² को हमने पहले t² + t² में तोड़ा, फिर एक +1 -1, 1 + t⁴ का अलग अलग डिवाइड, और अब ये पिछले ही वाला क्वेश्चन बन गया, तो पूरा सॉल्व होते करते चले गए। लास्ट में जब आंसर आ गया तो पहले t और u रिप्लेस हुए, फिर सॉरी u और m रिप्लेस हुए, और फिर u और m को रिप्लेस जब t से हो गया तो t रिप्लेस हुआ √tan थीटा से। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जैसे 12 है 14 है, सब बोर्ड में आए हुए हैं पहले, तो 12 है 14, ये लास्ट के जो 18 19 है ये नहीं आने, ये तो बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, कराऊंगा मैं, बट ये आने नहीं है इस टाइप के। 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए, 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट भी सब आए हुए हैं, और 11 एंड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन मतलब डाले ही वही हैं बेसिकली। बाकी लास्ट के जो 19 और ये आपका 18 19 है, ये नहीं आते, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देंगे।
ठीक है, लेकिन करा देते हैं हम। अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 12 है बिल्कुल वैसा ही 14 होगा। तो 12 में बता रहा हूँ, 14 आपको करना है। बेसिकली करना क्या है इसमें, 12 वाले में बोला डी एक्स अपॉन कॉस टू दी पावर 6x प्लस साइन टू दी पावर 6x। अब है क्या, हमें उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि क्वेश्चन जो चाहते हैं कि ये अपने हिसाब से मूवमेंट ले, तो फिर उसके लिए हमें इसको इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा कि थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो कैसे। हमने इसको लिया कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, इसको लिया साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बना देगा। तो बना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे ब्रैकेट में कॉस टू दी पावर 4x साइन टू दी पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये बन गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो लेफ्ट वाला जो ब्रैकेट है वो तो 1 हो गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये आ गया। इसको रीअरेंज करके हमने लिख लिया। इसीलिए मैंने अभी आपको बोला कि ये वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं और एक ये क्वेश्चन नंबर 14 एक ही जैसे हैं। वहाँ 14 वाले में देखिए साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहाँ वाले में साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसीलिए वो एक जैसा है। तो ये मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें वहाँ तक हमें क्वेश्चन को पहुँचाना था। अब क्या करें, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, मैंने कल ही क्वेश्चन बताया था कि जहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या दोनों हैं, या साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 दोनों हैं, तो या एक भी है तो आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ हम वही करेंगे, हम कॉस की पावर 4 को कॉमन ले आएंगे। 1 माइनस यहाँ पे बीच वाले में डिवाइड होगा कॉस की पावर 4 का, क्योंकि एक कॉस स्क्वायर तो जा चुका, एक कॉस स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो गया 10 स्क्वायर। यहाँ वाले में हो गया 10 टू दी पावर 4। कॉस टू दी पावर 4 को हम ऊपर ले गए, सेक पावर 4 डी एक्स अपॉन 10 टू दी पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। सेक की पावर 4 को हमने लिखा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 10 टू दी पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। पहले वाले सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख लिया, दूसरा वाला सेक स्क्वायर एज इट इज़ अपॉन में 10 टू दी पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 1। अब लेट करो, लेट 10x इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी टू दी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब ये बिल्कुल वैसी कंडीशन बन गई जो अभी पिछले दोनों क्वेश्चनों में किया था। टी स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, अपॉन वाले में टी स्क्वायर कॉमन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन, अब फिर वही ऊपर प्लस है तो एक -2 प्लस 2 और लास्ट में एक -1 जो क्वेश्चन में पहले से ही था। ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, और लास्ट में 2 माइनस 1 इज प्लस 1। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। टी माइनस 1 अपॉन टी को हमने यू लेट कर लिया, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू हो गया। तो यहाँ आ गया तुम्हारे पास डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1, विच इज़ नथिंग बट tan इनवर्स u प्लस कॉन्स्टेंट। अब u की वैल्यू t माइनस 1 अपॉन टी और फिर t की वैल्यू तो tan x और यहाँ 1 अपॉन टेन एक्स। 1 अपॉन टेन एक्स इज नथिंग बट कॉट प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ हमने जो लेट किया था एक बार चेक कर लो, tan x इक्वल टू टी। ठीक है, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 14 है तो भी ऐसे ही होगा। दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब इसकी ही तर्ज पे क्वेश्चन नंबर 15 है।
हमें यहाँ पे ये चीज़ें सीखनी है कि बेसिकली हम वहाँ तक पहुँचे कैसे, हमने उसको वहाँ बाहर कैसे निकाला, सॉल्व कैसे किया, अंडर रूट कैसे ख़त्म किया, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या क्या चीज़ें की, तो हमने सीखी सारी चीज़ें हैं वही, मैंने आपको एक एक इंटीग्रेशन ढंग से सिखाया, डिटेल में बताया है, उनका ही इस्तेमाल यहाँ पे रैंडमली किया जा रहा है। बस प्रैक्टिस होगी तो दिमाग में आता जाएगा। क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन 17 है, ये एक ही तर्ज पे है। अभी दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 बोला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, ये हमारे को दिया हुआ है। अब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं है ये, लेकिन बस दिमाग आपको इस्तेमाल करना है कि कैसे हम इसको अपने मतलब कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और वो एक बार समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है और अंडर रूट के अंदर भी प्लस है। हम इंटीग्रेशन में मैंने पहले ही मना किया है कि डिनोमिनेटर का प्लस आ जाए तो वो खतरनाक होता है, और अंडर रूट आ जाए तो वो भी खतरनाक होता है। यहाँ तो दोनों आए पड़े हैं, तो फिर हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो हमारा काम भी बन जाए और हमें दिक्कत भी ना हो, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो इसमें वैसे तो ये डायरेक्ट ही हो रहा है, लेकिन आंसर मैच कराना है अगर, तो भाई आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं दोनों मेथड बताऊंगा। यहाँ पर हम 1 को लिखेंगे, मतलब इस पूरा जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अभी ये चीज़ बताएंगे कि हम क्या ये ऐसे क्यों लिखा, वो अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब हमने इसको किया लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो गया। और टी की जगह √2t को, नहीं तो डबल 2 बार लेट करना पड़ेगा, एक ही बार में काम चल जाए। इसको मैंने √2t लेट किया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू √2t dt, √2t dt अपॉन √2 स्क्वायर, और ये √2t स्क्वायर। एक √2 ऊपर से और एक √2 डिनोमिनेटर से कॉमन, क्योंकि √2 स्क्वायर कॉमन जाएगा और एक √2 ये लिखा हुआ है, तो ये √2 स्क्वायर वहाँ से सिंगल रूट बन के बाहर चला गया। ये बचा √1 माइनस टी स्क्वायर, कैंसिल हो गए। ये हो गया आपका साइन इनवर्स टी, और टी की हमने यहाँ पे रख दी वैल्यू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन √2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये तो एक मेथड है, ये इसमें ये लाइन सोचनी पड़ेगी हमको, ये वाली जो नीचे डिनोमिनेटर में लगाई है। डायरेक्ट भी हो रहा है वैसे तो, देखो बोला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे अपना डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर से बाहर आपका रूट आ गया, तो रूट भी है और होल स्क्वायर भी है, तो कैंसिल ही हो रहा होगा। तो यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कैंसिल हुए, बचा डी एक्स, ये हो गया एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर भी वहाँ पे दे रखा है, और ये भी आंसर करेक्ट है। ये भी उस फॉर्म में हम ला सकते हैं जिस फॉर्म में ये है, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें इस वाले आंसर को, तो ये भी वहीं पहुँचेगा, माने ऐसे साइन इनवर्स। ये तो आंसर यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ तो मैच कर ही गया। 1/√2 का डिवाइड साइन वाले में, 1/√2 का डिवाइड कॉस वाले में, ठीक।
इसके बाद साइन इनवर्स ये हो गया साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4। ठीक, अब ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। साइन से साइन कैंसिल, एक्स माइनस पाई बाई 4। एक्स माइनस पाई बाई 4, लास्ट में एक कांस्टेंट, ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बना रहे होंगे तो केवल एक्स प्लस C1, तो वही आंसर आएगा। लेकिन मेथड है दोनों, आपको जो भी समझ में आए, जो सिंपल लगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आंसर मैच कराने को आपको दे देते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि आंसर तो भाई मैच कराना पड़ेगा। अब इस वाले मेथड से तो हो रहा होगा ये पूरा पूरा, लेकिन इसमें सोचना पड़ता है तब आता है। तो हैं कुछ दोनों सही, ये भी आंसर ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे पूरे, ये भी। लेकिन अगर प्रूव दैट करने को आपको दे दिया जाए तब आपको प्रॉब्लम होती है कि अब क्या किया जाए। तो प्रूफ जो आंसर चाहिए वो चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, ये मेथड भी है हमारे पास और एक ये मेथड भी है। सिंपल तो यही है, प्रूव करने को नहीं आ रहा, केवल इंटीग्रेशन करने को आ रहा है, तो यही मेथड करो। ठीक है, जब डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है तो क्यों उधर जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आंसर पता नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर आंसर मैच कराने को बोल दें, प्रूफ दैट करने को बोल दें, तो फिर ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए, अब इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, ये हम लोग कल वाले में डिस्कस करेंगे, नहीं तो अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। और कल डेफिनेट इंटीग्रल भी स्टार्ट करना है, तो उनके बारे में भी डिस्कशन होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन होगा, क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, टाइप भी मैं बताऊंगा। तो इसीलिए कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और ये वाले क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको हम लोग पहले अटैम्प्ट कर लेंगे, देन डेफिनेट इंटीग्रल पे जाएंगे। ठीक है, तब तक आप आज इनकी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे इस मोमेंट पे, उतना आपका फ़ायदा है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।